हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रिकॉल नॉलेज, जो आपकी नॉलेज को रिकॉल कर देगी। हमारे पास किताब पढ़ने का समय नहीं है, तो इसलिए डेली बेस पे या फिर दिन में 2 बार मैं आपको ऐसी वीडियो दूंगी जिससे सिर्फ आप अपनी आँख बंद करके सुनेंगे ध्यान से और अपनी कल्पना शक्ति से उसको इमेजिन करेंगे और अपने ज्ञान को याद करेंगे। तो अपनी आंख बंद कीजिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। पहला हमारा टॉपिक है विवाह। विवाह का शाब्दिक अर्थ उद्धव अर्थात वर द्वारा वधु को घर ले जाना। डॉक्टर के.एम. कपाड़िया ने कहा, हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। लूसी मेयर के अनुसार वैध संतान के लिए विवाह किया जाता है। बुगार्ट्स के अनुसार पारिवारिक जीवन में प्रवेश के लिए विवाह किया जाता है। मेलोनोवास्की के अनुसार विवाह संतान उत्पत्ति के लिए एक विवाह को माना जाता है। वेस्टरमार्क ने इन्होंने माना परिवार का जो प्राचीनतम रूप था वो पितृसत्तात्मक था और एक विवाह का था। विवाह के उद्देश्य। जीपी मार्डक ने 250 समाज के अध्ययन के बाद कहा, विवाह सार्वभौमिक संस्था है। क्या कहा? विवाह एक सार्वभौमिक संस्था है। उद्देश्य यौन संतुष्टि, आर्थिक और सहयोग। कपाड़िया ने जो उद्देश्य दिए हैं वो है धर्म, प्रजा, रति, हिंदू के उद्देश्य। ये क्वेश्चन जो पिछली बार पीजीटी का पेपर हुआ था, इसमें एग्जामिनर ने कहा था कि इसको व्यवस्थित कीजिए, धर्म, प्रजा और रति को। तो इसमें प्रजा, रति, धर्म ऐसे करके 4 ऑप्शन थे, इसमें सीक्वेंस में लगाना था। तो इसका सही सीक्वेंस है धर्म, प्रजा, रति, हिंदू के विवाह के उद्देश्य हैं। विवाह के प्रकार। एक विवाह जो खासी, सांथला, कादर जनजाति में होता है, जिसमें वधु मूल भी अधिक देना पड़ता है। उद्विकासियों ने एकल विवाह को अंतिम चरण कहा है। ठीक है, उद्विकासियों ने एकल विवाह को अंतिम चरण कहा है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में यह अनिवार्य है। हिंदू विवाह के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, एक विवाह, बहुविवाह और एक विवाह और बहुविवाह। एक विवाह में क्रमिक विवाह, एकल विवाह, जोड़ा विवाह, एक पत्नी और अस्थायी विवाह होता है। एक पत्नी विवाह जो अपनी पत्नी को छोड़कर या मृत्यु हो जाने पर दूसरी विवाह नहीं करता, उसको एक पत्नी विवाह कहते हैं। क्रमिक विवाह अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरा विवाह कर लेना या क्रमिक विवाह कहलाता है। जोड़ा विवाह जब स्त्री और पुरुष की स्थिति कंडीशन सेम हो तब उसको जोड़ा विवाह कहते हैं। या जैसे कि दोनों स्त्री पुरुष के पति और पत्नी मर चुके हैं तो वो एक दूसरे से विवाह कर सकते हैं, इसको जोड़ा विवाह कहते हैं। और अस्थायी विवाह, इसमें पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है किंतु स्त्री परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी यौन संबंध स्थापित करती है। अब दूसरा है हमारा बहुविवाह। बहुविवाह 2 प्रकार के होते हैं, बहुपत्नी विवाह और बहुपति विवाह। बहुपत्नी विवाह नागा, सांथला, भील, टोडा, गोंड, बैगा, बिसाई तथा मध्य भारत की समस्त प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई जनजाति में पाया जाता है। इसके 2 प्रकार है, द्विपत्नी विवाह और भंगिनी संघीय विवाह, जिसको इंग्लिश में सोरोरल कहते हैं। द्विपत्नी विवाह का उदाहरण एस्किमो है। द्विपत्नी का विवाह कौन सा है? एस्किमो जनजाति। और भंगिनी संघीय विवाह जो कि बहुपत्नी विवाह का उदाहरण है, इसमें एक पुरुष सभी एक परिवार की बहनों का पति होता है। अब आता है बहुपति विवाह। क्लेलन ने सर्वप्रथम इसके विषय में बताया था। किसके बारे में बताया था? बहुपति विवाह के बारे में बताया था। इसके 2 प्रकार हैं, भारतक बहुपति विवाह। भारतक बहुपति विवाह में कई भाई का एक स्त्री से विवाह कर लेना, इसको भारतक बहुपति विवाह कहते हैं। जैसे कि टोडा और खस जनजाति में ऐसा होता है। अब भारतक बहुपति विवाह, स्त्री के सभी पति भाई नहीं होते, समान अवधि में स्त्रियां बटी होती हैं। जैसे नायरो में ये विशेषता पाई जाती है। आता है समूह विवाह। झील की काइन गंगू जनजाति तथा मॉकवेंशनो जनजाति, जिसमें समूह विवाह पाए जाते हैं। जैसे 10 पुरुषों का समूह 10 स्त्रियों के समूह से एक दूसरे से विवाह कर लेता है। आते हैं विवाह के नियम। इसमें है बहिर्विवाह, समूह के बाहर विवाह करना। कपाड़िया के अनुसार प्रवर, एक पुरोहित के संतान होना। संपीड़न, मातृपक्ष की ओर से 5 पिता से 7 पीढ़ियों तक संपीड़न होता है, जिसमें विवाह नहीं कर सकते हैं। विवान होम, पवित्र बनाने वाली अग्नि प्रज्वलित करना। परिग्रहण, वर द्वारा वधु का हाथ थामना। सप्तपदी, विमान होम के चारों ओर वर वधु द्वारा 7 फेरे लगाना।
आंता विवाह का मतलब होता है समूह के अंदर विवाह। अनुलोम विवाह का मतलब होता है उच्च वर्ण का लड़का निम्न वर्ण की लड़की से विवाह कर ले तो ये अनुलोम विवाह होता है। प्रतिलोम विवाह, उच्च वर्ण की लड़की निम्न वर्ण के लड़के से विवाह कर ले तो यह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। अब आते हैं अधिमान्य विवाह। अधिमान्य विवाह पहला है, इसमें विलिंग सहोदर विवाह, भांजे भतीजे से विवाह की प्रथा गोंड, खासी, खरिया, उरावा आदि जनजाति में पाई जाती है। गोंड में इसे दूध लौटाना कहते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं बता रही हूँ आपको, इसको दूध लौटाना कहते हैं, जो कि विलिंग सहोदरज में होता है। गोंड, खासी, खरिया, उराव आदि जनजाति में इसमें तृतीय नातेदार से विवाह करना अनिवार्य होता है। हाँ, सलिंग विवाह चचेरे मौसेरे भाई बहन में विवाह हो जाता है। ठीक है। देवर विवाह या लेवरेट विवाह भी इसे कहते हैं। पति के मर जाने पर देवर से विवाह कर लेना देवर विवाह कहलाता है या लेवरेट कहलाता है। उदाहरण ओराव, सांथला, भील, भोटिया, ये थारू जनजाति में ऐसा होता है। सीमित साली विवाह, पत्नी के मरने के बाद साली विवाह हो जाता है। समकालीन विवाह, एक से विवाह और सब अपने आप उसकी पत्नी बन जाती है, मतलब एक स्त्री से विवाह करता है और परिवार की सारी स्त्रियां उसकी पत्नी बन जाती हैं। इसको कहते हैं समकालीन विवाह। जनजातियों में विवाह के तरीके, इसमें है परिवीक्षा विवाह। लिविंग रिलेशनशिप में मां बनने पर विवाह के लिए बाध्य करने को परिवीक्षा विवाह कहते हैं। ये कुकी जनजाति में होता है। परीक्षा विवाह, साहस दिलाने के लिए गोल गधेड़ो नामक नृत्य परीक्षा विवाह होती है। भील जनजाति में ये होता है। सेवा विवाह, ससुर के घर जाकर सेवा करना और तब स्त्री का हाथ मांगना, ये गोंड, बैगा, विरोह, गुज्जर जनजाति में होता है। क्रय विवाह, वधु मूल देकर नागांव में यह विवाह होता है। सहमति विवाह, लव मैरिज करके भाग जाना फिर अनुमति मिलने पर घर वापस आ जाना है। हरण विवाह, पुरुष द्वारा महिला को हरण करके विवाह के लिए बाध्य करना, यह हरण विवाह है। संस्कृति विवाह, उत्सव या मेले में स्त्री को सिंदूर भरकर बाध्य करना, यह संस्कृति विवाह है। शारीरिक विवाह, बलपूर्वक उठा ले जाना, इसको हो जनजाति में ऊपर टीसी कहते हैं। गोंड में पोसी आतुर कहते हैं। खरिया विहार जनजाति में तेल में मिलाकर सिंदूर डाल देते हैं। और हठ विवाह, महिला घर में घुसकर विवाह कर लेती है। विरहोर और हो में अनाद विवाह कहते हैं। हिंदू विवाह, मनुस्मृति द्वारा 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। इसमें 4 मान्य है, 4 अमान्य है। ब्रह्म विवाह, वेदों को जानने वाले को कन्यादान करना। देव विवाह, यज्ञ करने वाले पुरोहित को कन्यादान करना। आर्ष विवाह, दामाद को एक जोड़े बैल गाय देना पड़ता है आर्ष विवाह में। प्रजापात विवाह, सम्मान से पुत्र बुलाकर दाम्पत्य का उपदेश देता है प्रजापात्य विवाह। और 4 अमान्य विवाह, गंधर्व विवाह जैसे प्रेम विवाह, असुर विवाह, वैश्या विवाह यानी क्रय विवाह। तीसरा है राक्षस विवाह, अपहरण विवाह कहलाता है। पिशाच विवाह, सोई या नशे में स्त्री के साथ गलत काम करना, ये पिशाच विवाह है। शारदा एक्ट, यहीं पे सारे एक्ट पढ़ लेते हैं जो विवाह से संबंधित है। शारदा एक्ट 1929 था। विशेष विवाह अधिनियम 1954 में अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया गया था। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में संपीड़न विवाह निषेध है एवं संगोत्र विवाह वैध है। मुस्लिम विवाह, इसमें मेहर के प्रकार है। निश्चित मेहर, इसमें विवाह के पूर्व या विवाह के समय तय की जाती है, 5 रुपए से शुरू होती है। उपयुक्त मेहर, उचित अवसर पर इसके बारे में सोचा जाता है। त्वरित मेहर, पूर्व या बाद में नहीं चुकाया तो यौन संबंध बनाने से पहले चुकाना पड़ता है। स्थगित मेहर, मेहर को टाल देना एवं पति के मरने पर उसके उत्तराधिकारी से मांगना। मुस्लिम तलाक, तलाक़े आहसन, पहले मासिक धर्म में तलाक बोलना, फिर 3 महीने तक यौन संबंध स्थापित न करना। तलाक हसन, 3 महीने में 3 बार, मासिक धर्म में 3 बार तलाक बोलना। तलाक उल विदत, तुरंत तलाक। इला, 4 महीने तक यौन संबंध स्थापित न करना। खुला, पत्नी तलाक खुद लेती है, मेहर नहीं मांगती। मुबारत, दोनों की इच्छा से तलाक होता है।
39 में मुस्लिम विवाह विच्छेद नियम में स्त्रियों को भी तलाक का अधिकार दिया गया है। अगला आता है जिहर। पति अगर पत्नी को बहन या माँ कहे तो तलाक हो जाता है। लियान, पति द्वारा अपमान करने पर स्त्री तलाक मांग सकती है अदालत से। तफबीज, विवाह के अवसर पर पत्नी द्वारा तलाक लेना। न्यायिक, 1937 में शरीयत अधिनियम इला जिहर को छोड़कर पति के नपुंसक होने पर तलाक होता है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।